बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ सामीन, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रोफेसर अल्लाह खचोइया आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैज़ी एजुकेशनिस्ट। ठीक है, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि किसी भी कारोबार करने के लिए, ज़िंदगी का कोई भी कारोबार या आपकी लाइफ का कोई भी कारोबार जो आप करना चाहते हैं, तो उस कारोबार करने के लिए आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए और आपको किन मराहिल से गुज़रना पड़ता है, या वो कौन से मराहिल हैं, या वो कौन सी प्लानिंग हैं, या वो कौन से आपके आइडियाज़ हैं, या वो कौन सी एक आपकी तरतीब है जो आपको कारोबार करते हुए अपनानी पड़ती है, जिसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। दोबारा फिर बता देता हूँ कि वो कौन सी तरतीब या वो कौन सी प्लानिंग, वो कौन सी जो एक एस्टिमेटेड आप कह लें, एस्टिमेटेड जो एक तंजीम है या एक सिस्टम है जो एक कारोबार करने के लिए आपको अपनाना पड़ता है, जिसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते, वो क्या चीज़ है। वो मैं आपको एक प्लानिंग सिस्टम बता रहा हूँ जो कि आप बिज़नेस के दौरान करते हैं, ड्यूरिंग बिज़नेस जो आप करते हैं, वो आपको प्लान बता रहा हूँ। वो सबसे पहले क्या है जी कि आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा पहले होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपके पास पैसा कितना है, उसके बाद पहला नंबर क्या है जी, आपके पास पैसा कितना है। बात को फॉलो करते जाना साथ साथ, पैसा आपके पास कितना है। दूसरी चीज़, जितना आपके पास पैसा है आप उतना बिजनेस करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि आप अगर 10 लाख का बिज़नेस आपके पास अगर 10 लाख है तो आप कम से कम 7 लाख का बिज़नेस करेंगे या 6 लाख का बिज़नेस करेंगे। 3 से 4 लाख एज अ सपोर्ट के तौर पे आप अपने पास पैसा सेव रखेंगे। अगर आप सारे का सारा पैसा लगा देते हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, पैसा लॉस भी हो सकता है पैसे से। तो फिर बाद में आपके लिए, आपको अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए सपोर्ट के तौर पे आपके पास पैसा नहीं होगा, आपको लोगों से भीख मांगना पड़ेगी, हाथ फैलाना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पास आपने अपने पास पैसों का, मनी का आपने एस्टिमेट लगाना है कि मेरे पास इतना पैसा है। उसके बाद आपने बिज़नेस सोचना है कि अब इसमें से मैं कौन सा बिज़नेस कर सकता हूँ। पहला पैसे, दूसरा बिज़नेस। तीसरी आपने प्लानिंग करनी है। तीसरा क्या करना है, आपने प्लानिंग करनी है कि मैंने इतने बंदे या ये कारोबार करना चाहता हूँ तो इसमें मेरे पास ये फर्म होनी चाहिए, ये फर्म नहीं होनी चाहिए, ये इस फर्म के बगैर मेरा काम चल जाएगा, इसके बगैर नहीं चलेगा। यानी कि आपने वो तमाम लवाजमात देखने हैं जो कि एक बिज़नेस के अंदर होते हैं। जिस तरह एक बाग के लिए आपके पास माली होना चाहिए, और एक माली है तो उस माली के पास तजर्बा होना चाहिए। ये लवाजमात होते हैं सारे। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, एवरीडे यूजेस, कि आप वो प्लान, आप वो कारोबार करने जा रहे हैं कि वो साला साल उससे जो चीज़ें बनती हैं वो लोगों के पास जाएं और इस्तेमाल हों। ठीक है ना। जिस तरह आपने एक भैंसों का फार्म बनाना है तो भैंसों का आपको पता है कि दूध हर बंदे की ज़रूरत है और ये साला साल सिस्टम चलता है, ठीक है ना। तो आपने वो कारोबार सोचना है जो पूरे साल में रनिंग रहे, पूरा साल रन रहे। ये नहीं है कि 4 माह चले 4 माह बंद, 4 माह चले 4 माह बंद, ऐसा ना हो। उसके बाद सबसे पहले फिर आपने क्या करना है कि उसका वेदर सीज़न देखना है, ठीक है ना। माहौल आपने देखना है कि ये कहाँ पे सही चल सकता है। अब आपको पता है कि जो हमारे यहाँ सर्दी का सिस्टम है, सर्दी का जो हमारे पास कपड़ा आता है वो सिर्फ सर्दी में यूज़ होता है, गर्मी में हम नहीं पहन सकते। तो वही मामला है कि उसका वेदर आप चेक करें कि ये पूरे साल काम चल सकता है, ये सिर्फ 6 माह। और उसके बाद जी हमारे पास जो छठा पॉइंट है वो है प्लेस ऑफ पॉइंट। प्लेस ऑफ पॉइंट, जहाँ पे आप उस कारोबार को सेट कर रहे हैं, आया कि वहाँ पे वो सूटेबल है।
अब ये है कि आप चौलस्तान के अंदर जाके ऑयल फैक्ट्री लगा दें तो वहाँ पे नहीं चलेगी ना, कॉटन फैक्ट्री लगा दें तो वहाँ पे नहीं चलेगी ना। कॉटन फैक्ट्री आप कॉटन एरिया में लगाएं, जहाँ से लोग आसानी के साथ आपके पास मटेरियल ले के आएँ। तो आप प्लेस ऑफ पॉइंट चेक करें कि जहाँ पे मैं जिस कारोबार को फिट करने जा रहा हूँ, चलाने जा रहा हूँ, या उसकी जो मशीनरी है वो लगाने जा रहा हूँ, वहाँ पे वो सही चल भी सकता है कि नहीं। 7वां पॉइंट, बाइंग मिशन, ख़रीदने का जो आपका इरादा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपको बंदा डील करना आता हो, आप उसको इस तरीके से डील करें कि वो थोड़े पैसों में भी आपको चीज़ देने पे तैयार हो जाए, आमादा हो जाए। ठीक है। 8वां पॉइंट है जी हमारे पास बारगेनिंग, आपको बहस करनी आती हो, अच्छा इखलाक हो, आपके पास तजर्बा हो, आपके पास तमाम किस्म का वो मटेरियल हो जो आप बारगेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, बारगेनिंग कर सकते हो, आपको बारगेनिंग करनी आनी चाहिए। ये कारोबार का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके बाद इसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। 9वां पॉइंट क्या जी कि आप कौन सा काम करने जा रहे हैं, होलसेल का करने जा रहे हैं, काउंटर सेल करना चाह रहे हैं, होलसेल करना चाह रहे हैं, या डोर टू डोर सेल करना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं वो आप मिशन बनाएं, और फिर उस मिशन के बाद कारोबार को चेक करें कि ये सही यहाँ पे चल जाएगा। 10वां पॉइंट है जी पर्सनल कंडीशन, आप अपने आप को चेक करें, आपकी जो पर्सनल कंडीशन है वो उस कारोबार के ऊपर फिट भी होती हो। आप अगर सब्ज़ी की दुकान कर रहे हैं तो आप वहाँ पे पैंट शर्ट पहन के नहीं खड़े हो सकते, ठीक है ना। तो अगर आप एक वकील हैं तो आप पान या समोसे बनाने वाले बंदे के कपड़े नहीं पहन सकते। तो जो आप काम करने जा रहे हैं उसकी कंडीशन भी आपके ऊपर सूट करती हो, ठीक है। तब देखें, वकील की एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है, जज की अपनी होती है, पुलिस वाले की अपनी होती है, तो सब्ज़ी बेचने वाले की अलग टून होती है, कपड़ा बेचने वाले की अलग टून होती है। तो आप सूट करते हो उस कारोबार के ऊपर। उसके बाद सेलिंग मैनर, आपको उस बेचने का ढंग आना चाहिए। ग्राहक को इस पॉइंट पे आके मजबूर कर दें कि वो मजबूर हो जाए कि आपसे वो चीज़ ख़रीदे बिना ना जाए। बात को समझ रहे हैं ना मेरी। आपकी डीलिंग, आपका प्यार, आपका इखलाक, आपकी गुफ्तगू, आपकी स्पीच, आपका लहजा, आपके मैनर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी गुफ्तगू उस बंदे को मजबूर कर दे कि वो चीज़ आपसे ख़रीदे। ये नहीं है कि आपने लेनी है तो ले नहीं तो जाएं, ऐसा नहीं है। ये कारोबार के अंदर ऐसा नहीं होता, लोगों की सुननी पड़ती हैं, ठीक है ना, तभी जाके बंदा कामयाब होता है। उसके बाद जनाब आपका है जी, आप लॉजिकल इन्विटेशन दें। 11वां पॉइंट आपको बता रहा हूँ, 12वां, लॉजिकल इन्विटेशन दें। यानी कि आप जिस तरह एक फ़कीर है आप उसको अपनी दुकान के अंदर नहीं बुला सकते, ठीक है। बहुत सी ऐसी एक मर्द है तो आपने अगर मतलब चूड़ियों की दुकान बनाई हुई है, ठीक है ना, चूड़ियों की या मेहंदी की दुकान बनाई, तो आप मर्द को नहीं बुला सकते, मेल को नहीं बुला सकते, फीमेल को आप बुलाएं, बाजी आएँ ये चीज़ ख़रीदें। तो लॉजिकली इन्विटेशन दें जो उसका लॉजिक बनता हो, टू द पॉइंट। उसके बाद मोटिवेशन, हमारे पास 13वां और 14वां पॉइंट है मोटिवेशन। आपको मोटिवेट करना आता हो बंदे को कि नहीं आपके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है, ये नुकसानदा है, ये नुकसानदा है आपके लिए, फ़ायदेमंद नहीं है। जिस तरह अक्सर व्यापारी लोग कहते हैं कि ये कपड़ा सर्दियों का बाजी, ये गर्मियों का नहीं है, ये आप सिर्फ सर्दी में पहन सकते हैं। तो माइंड बन जाता है कि ये बंदा हमारे फ़ायदे की बात कर रहा है। तो इस तरह आपको मोटिवेशन आनी चाहिए, मोटिवेट करना आता हो लोगों को। जब आप मोटिवेट करेंगे, उनको मुतमिन करेंगे, डेफिनेटली वो आपसे चीज़ें खरीद के जाएंगे। उसके बाद 15वां इंतहाई ज़बरदस्त पॉइंट है, 15वां, स्टैटिक ना रहें। यानी कि एक ही चीज़ पे आप टिके ना रहें। आपने अगर एक चीज़ की 1500 कीमत मांगी है तो 1500 ना मांगें। अगर आपने 1500 की सेल करनी है तो आप 1800 2000 मांगें, ताकि आप विद द पैसेज ऑफ, अगर वो बंदा कहता है जी मुझे तो यहाँ पे मैं तो ये चीज़ नहीं खरीद सकता,
पंजाबी में कहते हैं मेहनत चीज़ वारा नहीं खाते। तो फिर आप क्या करेंगे? आप कहेंगे चलो आप 2000 मांगा 1800 दे दें, चलो मैं 100 और छोड़ देता हूँ। तो स्टैटिक का मतलब है कि एक साकन हालत जो आपकी एक बिल्कुल एक जगह पे आप जम गए हैं, एक टिक गए हैं, वो आप वो न रहें। विद द पैसेज ऑफ टाइम मूव होते जाएं, यहाँ तक कि आप इस चीज़ पे कामयाब हो जाएं कि आप वो चीज़ सेल कर दें। और जनाब आखिरी पॉइंट जो है 16वां, एक्स्ट्रा सर्विसेज। आप उस बंदे को एक्स्ट्रा सर्विस दें, ठीक है ना, एक्स्ट्रा सर्विसेज दें। वो कौन सी होती हैं? जिस तरह के बंदा आया, उसने आपसे जूते खरीदे या कपड़ा खरीदा, जो भी खरीदा, तो आप साथ उसके साथ इस तरह का बिहेव करें कि अपनी तरफ से, जिस तरह सिंगल शॉपर से भी कपड़ा ख़राब नहीं होता, आप डबल शॉपर कर दें, साथ अपना कार्ड दे दें, पानी का गिलास पिला दें, कोई भी एक्स्ट्रा सर्विसेज उसको दें जिसकी वजह से वो बंदा आपकी तरफ माइल हो जाए, यानी कि आपके बिहेव से, आपके बिजनेस से, आपके कारोबार से, आपके रवैये से वो मुतासर हो जाए, ठीक है ना। जिस तरह आप सब्ज़ी खरीदते हैं तो सब्ज़ी खरीदने वाला में अगर आप उसको कहते हैं कि यार सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया डाल दें, तो वो साथ एक टमाटर डाल देता है, अपनी तरफ से एक आधा प्याज डाल देता है। तो ये एक्स्ट्रा सर्विसेज है जो आपने मांगी भी नहीं तो उसने दे दी। तो सर मैंने आपको 16 ऐसे पॉइंट बताए हैं बना के आपको मनी, इनको कहते हैं मनी प्लानिंग बिजनेस आइडिया, यानी कि बिजनेस को करने के लिए रुपए पैसे के अलावा जो एक बंदे के पास चीज़ें होनी चाहिए कि बिजनेस को अडॉप्ट करने के लिए, कारोबार करने के लिए, वो 16 चीज़ें आपको बताई हैं। ये भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, इनकी तरतीब भी वहाँ पे मौजूद है। आपको ये अपनानी पड़ेगी, वरना सर आपका बिजनेस आप 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक का करें, आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। ये मस्ट है चीज़ें और ये आपको करनी पड़ेंगी। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बिज़नेस का हिस्सा हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें ये अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, तब जाके बंदा जो है वो कामयाब होता है। अगर हम इनको नहीं अपनाएंगे, बारगेनिंग नहीं करनी आती, ठीक है, बारगेनिंग आपको नहीं करनी आती, आपको होलसेल का नहीं पता, पर्सनल कंडीशन का नहीं आपको पता, प्लेस ऑफ पॉइंट का नहीं पता, ठीक है, आपको ये नहीं पता कि इस बंदे को मोटिवेट कैसे करना है, इस चीज़ के लिए आमादा कैसे करना है, तो सर आप फ्लॉप हो जाएंगे। ये चीज़ें एक बिज़नेस के लिए, कोई भी बिज़नेस करने के लिए ये चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। दुआ है उस पाक परवरदिगार से कि वो हम सब का हामी और नासिर हो और हम सब का जो है वो पालने वाला है और हम सबको उसी की तवस्त से मिलना है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। अल्लाह हम सबको जज़ाए खैर दे, आमीन।